नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में समंदर के रास्ते बड़ी साजिश, रायगढ़ में नाव में हथियारों का जखीरा, AK-47 भी मिले। उप मुख्यमंत्री फडणवीस बोले ATS से लेकर पुलिस सभी अलर्ट, बोट ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की। भारत में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस। दिल्ली, महाराष्ट्र हॉस्पिटल में कोविड बेड की डिमांड बढ़ी, सरकार ने बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। उतार चढ़ाव के बीच लगातार 8वें दिन भी बाजार में तेजी, मेटल, FMCG, बैंकिंग शेयरों में जोश, लेकिन IT, ऑटो, फार्मा शेयरों पर दबाव। भारत विरोधी एजेंडा फैलाने वाले YouTube चैनलों पर गाज, 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी चैनल बंद, 85 लाख से ज्यादा थे सब्सक्राइबर। रेप के मामले में फंसे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश। मारुति ने पेश की नई ऑल्टो K10, दमदार इंजन और ढेर सारी फीचर्स के साथ 25 किलोमीटर के माइलेज का दावा, कीमत 4 लाख से शुरू। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे, जो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां समंदर के रास्ते में आतंकवाद की बड़ी साजिश का अंदेशा गहरा गया है। दरअसल महाराष्ट्र के रायगढ़ में समुद्र तट से करीब 3 AK-47 बरामद हुआ। इसके अलावा 2 नाव पर हथियारों का जखीरा मिला है, जिसकी जांच फिलहाल टेरर एंगल से की जा रही है। पूरे महाराष्ट्र की समुद्री सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहीं दही हांडी और गणेश चतुर्थी को देखते हुए चौकसी कड़ी कर दी गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। ATS और पुलिस सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि बोट ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की है। एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है, क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। जी हाँ, तो फिलहाल बोट की टेरर एंगल से जांच चल रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद राठौर जुड़ चुके हैं। विनोद, बताएं क्या कुछ है ये पूरी कहानी। ऑस्ट्रेलियन
अभी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने जानकारी दी है, देवेंद्र फडणवीस ने, कि जो बोट मिली है वो समुद्र के किनारे मिली है, लेकिन वो समुद्र के किनारे कहां से आई इसकी जानकारी अभी वो ले रहे हैं। खासतौर पे यहाँ पर जो सारी यंत्रणा है, जो जिस तरीके की जो यहाँ काम करने वाली पुलिस की जो टीम है और साथ में खुफिया एजेंसी है, इनको सबको अलर्ट पे रखा है। एटीएस को भी अलर्ट पे रख दिया गया है और जो बोट है वो अभी फिलहाल उनके कब्जे में ली गई है। जो बोट आई है वो बोट जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन बोट है, इसकी पुष्टि हुई है। और खास तौर पे इस बोट में AK-47 और उनके कुछ एनिमेशन मिले हैं, साथ ही कुछ असला बारूद मिलने की संभावना है। लेकिन अभी जो एक बोट आई है और कई बोट होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, उनकी जांच भी वहां पर चल रही है। लेकिन एक बात यहां पर एक साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो बोट आई है वो रायगढ़ जिले से, जहां से समुद्र का किनारा शुरू होता है, वो मुंबई तक आई है। उस दौरान कई कोस्ट गार्ड के वहां पर चेक नाके पड़ते हैं, लेकिन उन लोगों के किसी के भी ध्यान में ये बात नहीं आई कि ये बोट कैसे जा रही है और ये बोट कहां पर जा रही है। इस बात की अभी वो जानकारी ले रहे हैं, इस बात की जानकारी ले रहे हैं। और साथ ही अभी कुछ देर पहले जो मुंबई के सीपी है वो भी यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो अभी होम मिनिस्टर है उनको मिले और उनको जो बोट रायगढ़ जिले से जो आई है उसके बारे में सब जानकारी दी है। और AK-47 ये बहुत खतरनाक बात है, ये भी यहाँ पर साफ दिखाई देते हैं। और खासतौर पे अभी त्योहार का माहौल मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में चलने वाला है। दही हांडी, गोपाल काला, इन जैसे कार्यक्रमों में इस तरीके की वारदात होना, उस कार्यक्रम से पहले इस तरीके की वारदात होना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कहीं न कहीं आतंकवादी कार्रवाई जो होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। ये बोट में जो AK-47 आए हैं, ये किस वजह से आए हैं, किसके लिए आए हैं, इन सब चीजों की जांच यहाँ चल रही है। खासतौर पे पुलिस को जो मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, इन सबको अलर्ट कर दिया गया है। जो तटीय क्षेत्र जो खासतौर पे समुद्र के किनारे लगे हुए हैं, इन जगहों पे कड़ी चौकसी बढ़ा दी गई है। और खासतौर पे नाकाबंदी मुंबई में और मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में खास जहां पर समुद्र के तट पड़ते हैं उन जगहों पे नाकाबंदी कर दी गई है। और त्योहार का माहौल है, इनमें कोई किसी तरीके की घटना ना हो, इसकी सभी तैयारी यहाँ पर कर जा रही है। और जो घटना है उसको रोकने के लिए महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार सक्षम है, अंदेशा लगाया नहीं जा सकता कि, लेकिन महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने इस बात को साफ तौर पे कहा है कि हमने सारी चीजों पे अलर्ट जारी कर दिया गया है और जांच भी पूरी तरह से चल रही है। बोट की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन एक बात है कि AK-47 और एनिमेशन आए हैं वो किस व्यक्ति ने लाए हैं, उनके साथ कितने आतंकवादी मुंबई में घुसे हैं, इसकी भी जानकारी दूसरे कोई जगहों से, अन्य जगह से ये आ तो नहीं रहे, इस बारे में अभी भी मुंबई तक आई है। हर तरीके से जांच विनोद फिलहाल, और इस खबर पे आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए विनोद आपका। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बता रहे थे कि अभी वृहद पैमाने पर इसको लेकर जांच अलग अलग एंगल से की जा रही है, लेकिन मेन जो है वो टेरर एंगल से इसको देखा जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात अब मारुति की करेंगे। मारुति ने अपने सबसे पॉपुलर कार ऑल्टो को नए अवतार में अब उतार दिया है। कई दिनों से नई ऑल्टो K10 की चर्चा हो रही थी, आज ग्राहकों का ये इंतजार भी खत्म हो गया। नई ऑल्टो K10 पहले से ज्यादा दमदार है और कई मॉडर्न फीचर्स से ये लैस है। कंपनी का दावा है कि ये करीब 25 किलोमीटर का माइलेज दे सकती है। नई ऑल्टो को 4 वेरिएंट और 6 कलर्स में उतारा गया है और इसकी कीमत शुरू हो रही है 4 लाख रुपए से। नई ऑल्टो को 11,000 रुपए में बुक कराया जा सकता है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह भी नई ऑल्टो के लॉन्च पर पहुंचे, उन्होंने विस्तार से इस कार का जायजा लिया। मारुति सुजुकी की नई एंट्री लेवल हैचबैक ऑफरिंग है ऑल न्यू ऑल्टो K10। बाजार में इस वक्त मारुति ऑल्टो 800 उपलब्ध है और कई साल तक ऑल्टो 800 मारुति की बेस्ट सेलर गाड़ी में रही और अब मारुति K10 लेके आई है उसी ऑल्टो कस्टमर को केटर करने के लिए, लेकिन इन्हांस्ड फीचर के साथ। अगर ऑल्टो 800 से कैसे अलग है ये, तो सबसे पहले तो इसका इंजन साइज 1 लीटर का है। स्टाइल की बात करें, थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश और स्पेशियस बनाने की कोशिश की है। जो चीज़ आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखेगी, जो सिग्नेचर है इस गाड़ी का, वो है इसका लार्ज फ्रंट ग्रिल। अगर आप देखें, ये हनीकूम स्ट्रक्चर का है और यही हनीकूम डिज़ाइन आपको हर जगह दिखेगा। जो पेपी हेडलैम्प है यहाँ पे भी आपको वो हनीकूम डिज़ाइन दिखेगा। पूरे गाड़ी को इसी डिज़ाइन फिलॉसफी के तहत बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम इंजन की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही जो है AMT और मैनुअल दोनों ही ऑप्शंस के साथ आपको ये गाड़ी मिलेगी। इंटीरियर्स की अगर हम देखें, गाड़ी के अंदर अगर हम जाएँ तो डुअल टोन आपको यहाँ पे दिखेगा।
स्पेशियस यहाँ पे दिखेगा। डुअल टोन यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है वो है, कलर थीम है। इसके अलावा 7 इंच जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम है। स्टीयरिंग पर ही माउंटेड यहाँ पे आपको ऑडियो और पे आपको सॉकेट्स दिए गए हैं। ये सारे ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी उपलब्ध है। और यहाँ पर आपको अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी जो मारुति का कहना है कि कम से कम 15 सेफ्टी फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें कि डुअल एयरबैग है। इसके अलावा जो ABS सिस्टम यहाँ पर डाले गए हैं, जो कि कई सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं इस गाड़ी में जो कि इस सेगमेंट में सबसे पहले इस गाड़ी को दिए गए हैं। कीमत की अगर हम बात करें तो 4 लाख से ये गाड़ी शुरू होती है, लेकिन अगर इसका जो हायर वर्जन है, 6 वर्जन कुल मिला के इस गाड़ी के हैं, और अगर जो हायर वर्जन है वो 5,83,000 तक का जाता है। इसके अलावा अगर कस्टमाइजेशन की बात करें, इस गाड़ी में आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। 2 पैकेजेस आपको कस्टमाइजेशन के दिए गए हैं, एक है इम्पैक्टो, एक है ग्लिंटो, जिसे आप अलग से परचेज कर सकते हैं। साथ ही 6 कलर ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी आपको उपलब्ध करेगी। तो एक समय में जबकि हैचबैक सेगमेंट थोड़ा जिस पे लोगों का रुझान कम हो रहा था, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये काफ़ी अच्छी ऑफरिंग दे रही है मारुति सुजुकी की तरफ से। रोहन सिंह, दिल्ली। और ऑल्टो मारुति की सबसे ज्यादा पिछले 20 साल में इसकी 43 लाख यूनिट बिक चुकी है। क्या नई ऑल्टो ये जलवा बरकरार रख पाएगी? हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने बात की मारुति एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव से। अगर इसकी फीचर्स की बात करें, क्या अलग डाला है प्रीवियस वर्जन से, क्या खास डाला है इसमें और क्या नया है इसमें? देखिए, ये बिल्कुल नई गाड़ी है। ये हमारी अभी ऑल्टो 800 है इसमें, वो भी कंटिन्यू करेगी। और ये ऑल्टो तो सबसे पहले तो इसका इंजन का साइज़ बड़ा है, इसमें ज़्यादा पावर है और फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। इसके जो AMT वर्जन है उसका फ्यूल एफिशिएंसी 25 से थोड़ा सा कम है, 24.9 किलोमीटर टू द लीटर है। और जो MT वर्जन है उसकी 24.49 के लगभग फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर है। तीसरी बात है कि ये थोड़ी गाड़ी बड़ी है, तो ये अगर आप देखें इसकी लंबाई या इसकी ऊंचाई पहले वाले जो अभी ऑल्टो 800 है उससे ज़्यादा है। ये 3 मेन बाहरी तौर पे वो फ़र्क है। उसके अलावा अगर डिज़ाइन देखें तो ये स्कल्प्टेड डिज़ाइन है और इसकी हेडलाइंस बिल्कुल तो इंटीरियर ग्रे इंटीरियर है, उसमें सिल्वर लाइंस हैं और बहुत खूबसूरत इंटीरियर है, बड़ा लाइवली इंटीरियर है। तो ये पूरी तरह से गाड़ी जो है एक पेपी और एक यंग और एस्पिरेशनल गाड़ी है। इवन दो इट इज़ इन द एंट्री सेगमेंट, बट इट इज़ वेरी एस्पिरेशनल एंड वेरी पेपी। इसमें जो डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्मार्ट प्ले, ये एंड्रॉयड का भी है, स्मार्ट प्ले उसका एप्पल प्ले का भी है। और अगर आप उसमें देखें तो इसमें जो AGS वर्जन है वो भी है इसमें। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स ए वेरी गुड पैकेज। आजकल जो लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, भले ही एंट्री लेवल पे हो, सेफ्टी को लेकर काफ़ी लोगों का कंसर्न रहता है। सेफ्टी फीचर्स आप कह रहे हैं 15 सेफ्टी फीचर्स डाले हैं, क्या क्या है इसमें? जी, इसमें 15 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर हैं, इंक्लूडिंग द रियर पार्किंग सेंसर, जैसे आपको बताया होगा। ये दरअसल सुजुकी की 5th जनरेशन का टेक प्लेटफॉर्म है, उस पर बना है। उसमें क्या है कि आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और जो टॉर्शनल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं वो बड़ा हाई होता है, क्योंकि इसमें स्पेशल स्टील यूज़ किया जाता है जो लाइट होता है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो इसमें ये फीचर भी है। इसमें ABS है, एयरबैग है, EBD है। EBD मैंडेटरी नहीं है, फिर भी हमने इसमें EBD का वो किया। ऐसे तमाम फीचर्स हैं जिससे कि ये बहुत सेफ गाड़ी बनती है। और अब बात कोरोना की, वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। दिल्ली मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 20% के पार हो चुकी है, तो वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में 1800 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पिछले 4 हफ्ते से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस पर WHO ने भी चिंता जताई है। इधर भारतीय नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और वायरस मौजूद है। जब से ये 75 डेज कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव चला हुआ है, इसमें स्पीड बढ़ी है। ये बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है। आज ये एक ही महीने के अंतर्गत 17% हो गया, तो स्पीड आई है, लेकिन ये स्पीड और तेज़ होनी चाहिए। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और वैक्सीन के सेंटर पे जाइए। अब फ्री प्रिकॉशन डोज लग रही है सबके लिए, इसको लगवाना है
बहुत ज़रूरी है, इसको मिस मत करिए। कोविड अभी भी घूम रहा है आसपास और पूरी शील्ड आपको तब मिलती है, ताकत आपके प्रतिरक्षण की तब मिलती है जब प्रिकॉशन डोज भी लग जाए। और कोरोना फिर से क्यों बढ़ रहा है, कोविड को कंट्रोल में रखने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं, इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर करेंगे चर्चा। और अब बात मार्केट की। लगातार 8वें दिन भी बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 39 पॉइंट चढ़कर 60,298 और निफ्टी 12 पॉइंट चढ़कर 17,957 पर बंद हुए। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी मेटल शेयरों में रही, तो वहीं एफएमसीजी बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। वहीं सबसे ज्यादा दबाव आईटी ऑटो फार्मा शेयरों में रहा। और अब बात बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार की जब से नई कैबिनेट विस्तार हुआ है तभी से कोई ना कोई विवाद सामने आ रहा है। पहले आरजेडी के कोटे से कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह पर मुकदमे को लेकर विपक्ष ने बवाल किया और अब जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने सवाल उठाए हैं। बीमा भारती ने लेसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, तो वहीं नीतीश कुमार लेसी सिंह के बचाव में उतर आए। नीतीश कुमार ने कहा कि हर किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया, जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया। उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। ये बिल्कुल गलत बात है और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। हमको नाराजगी जो है किसी से नहीं है, सिर्फ एक से इंसान से नाराजगी है जो कि लेसी सिंह है। बस उससे हमको नाराजगी है कि उसको इस तरह से जो है बार बार जगह दिया जाता है। क्या छवि उसमें नजर आता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उसको मंत्रालय में जगह मिलता है। पार्टी में जो है कि छवि को धूमिल करने में लगी रहती है, बार बार घटना करती है, क्षेत्र में पार्टी का बदनामी होता है, मुख्यमंत्री पर उंगली उठता है कि क्या उनमें जो है कि गुण है, क्या है जो बार बार उसको जगह मिलता है। बिल्कुल कर रही है, सभी अफसर में दहशत बना करके रखती है। बिहार में दागी मंत्रियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। बिहार में अपनों से कैसे घिर गए हैं सुशासन बाबू, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन की, जिनको बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप का केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में शहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस की याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि शहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केस दर्ज कर 3 महीने में जांच पूरी करने के पुलिस को आदेश भी दिए हैं। और मुंबई की सड़कों पर अब डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बस का उद्घाटन किया। बस में 65 पैसेंजर्स को बैठाने की क्षमता है। इन बसों की बुकिंग ऐप के जरिए होगी। पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक इस बस को अशोक लीलैंड ने बनाया है। मुंबई बेस्ड इस कंपनी को 900 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया गया है। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि देश में प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ाना ही होगा और पेट्रोल डीजल से निर्भरता कम करनी होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।